हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, सीबीएसई का डेट शीट भी आ गया है क्लास 12th का, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो मैथ का तो आपको पता ही है कि 11 मार्च को आपका मैथ है लास्ट। तो उसी के बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एमसीक्यू कर रहे हैं सीबीएसई के लिए, जो आपका बोर्ड होने वाला है। ये 3 क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है जो कि आपके एनसीईआरटी का ही है। और इससे पहले हमने 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन का वीडियो बना दिया है। ये नेक्स्ट वीडियो है। इसमें 3 क्वेश्चन लिखा गया है कि इफ़ ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन का कोई मैट्रिक्स है, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़। कह रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा। इन्होंने कंडीशन दे रखा है कि एम आपका एन से छोटा होना चाहिए, मतलब एम लेस देन एन, और m ग्रेटर देन n होना चाहिए, मतलब m की वैल्यू 1 से ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, m इक्वल टू n होना चाहिए, या नन ऑफ दीज। तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें, किसी भी मैट्रिक्स का कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो जो होगा नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होगा, ठीक है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें तो नंबर ऑफ रो इक्वल होगा नंबर ऑफ कॉलम के, ठीक है। अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है तो हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ रो कौन होता है, जो पहले लिखा जाता है वो रो होता है, जो बाद में लिखा जाता है वो कॉलम होता है, ठीक है। मतलब m यहाँ पे रो है, n आपका कॉलम है। तो ये तभी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा जब m और n आपस में क्या हो, बराबर हो। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर से ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। m और n इक्वल होंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x और y की वो क्या वैल्यू है, मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। जिसके लिए ये जो मैट्रिक्स आपको गिवन है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि मैट्रिक्स आपका इक्वल हो, इसके लिए इस x और y की क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो आप एक चीज़ ये देखिए, फॉर 2 मैट्रिक्स इक्वल, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, जब उनका ऑर्डर सेम होगा, ठीक है। पहला कंडीशन है कि दे हैव सेम ऑर्डर, दे हैव सेम ऑर्डर, दोनों सेम ऑर्डर का होना चाहिए। दूसरी बात है कि दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी सेम, ठीक है। दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे जब वो सेम ऑर्डर के हों और दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो। मतलब कि अगर ये a11 है तो ये a भी a11, तो 3x + 7 आपका 0 के इक्वल होना चाहिए। पहले तो आप ये देख लीजिए कि इनका ऑर्डर क्या है। तो यहाँ पे 1 रो 2 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम, तो इसका है 2 × 2। और यहाँ पे भी देखेंगे 1 रो 2 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम, तो यहाँ भी आपका 2 × 2 है। इनका ऑर्डर तो सेम है, अब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है। यहाँ नीचे बताते हैं, आप देखिएगा 3x + 7 आपका 0 के इक्वल होना चाहिए। 3x + 7 आपका 0 के इक्वल होना चाहिए, मतलब a11 इसके मतलब मान लीजिए b11 के बराबर होना चाहिए, a12 b12 के बराबर होना चाहिए, a21 b21 के बराबर होना चाहिए, a22 b22 के बराबर होना चाहिए, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हो। और आपका y - 2 5 के इक्वल होना चाहिए। एक कंडीशन तो ये है। दूसरा है आपका y - 2 5 के इक्वल होना चाहिए। तीसरा y + 1 आपका 8 के इक्वल होना चाहिए। तीसरा है y + 1 8 के इक्वल होना चाहिए। और चौथा 2 - 3x 4 के इक्वल होना चाहिए। 2 - 3x 4 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है।
ये कंडीशन है मेरे पास। अब यहाँ से हम x की वैल्यू, जैसे मेरे पास ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 3 हो गया, इक्वेशन 4 हो गया, हम क्या करेंगे यहाँ इक्वेशन 1 और 2 से x और y की वैल्यू निकाल कर 3 और 4 में रखेंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो x और y की वो वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप चेक करेंगे तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी आप देखिए 3x + 7 = 0, तो 3x की वैल्यू -7 आ गई, x की वैल्यू -7/3 आ गई, ठीक है। पहले इक्वेशन से x की वैल्यू -7/3 आ गई। दूसरे इक्वेशन से अगर हम देखेंगे y - 2 = 5, तो y की वैल्यू 5 + 2, तो y की वैल्यू आपकी 7 आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई 7। अब ये x की वैल्यू -7/3, y की वैल्यू 7, यहाँ इक्वेशन 3 और 4 में पुट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इक्वेशन में हम रखेंगे ये हमारा LHS में हम रखेंगे तो RHS मिलना चाहिए। तो y + 1 है मेरे पास और y की वैल्यू क्या निकाली है 7, तो 7 + 1 ये कितना आ गया 8, जो कि आपका RHS है इस इक्वेशन में। अच्छा, अब यहाँ से 2, इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू देखेंगे तो ये है मेरे पास 2 - 3x इक्वल होना चाहिए 4 के, ठीक है। तो 2 तो रहने दीजिए, 3 × x, x मेरे पास है -7/3, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा ये 2 + 7 9 आ गया। जबकि यहाँ पे देखिए 4 है, 9 कभी भी 4 के इक्वल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमारा RHS क्या है 4, जबकि यहाँ पे RHS की वैल्यू क्या आ रही है इसको सॉल्व करने पे 9, ठीक है। मतलब यहाँ पे LHS जो है वो इक्वल नहीं है RHS की। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन्होंने ऑप्शन दे रखा है कि x और y की क्या वैल्यू होनी चाहिए। x की वैल्यू -1/3, y की वैल्यू 7 नहीं होगा ये, ठीक है। अच्छा, C ऑप्शन है y = 7, यहाँ से मेरा आया है, और x = -2/3 नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ पे इक्वेशन है हमारे पास x = -1/3 और ये y है आपका, y = -2/3, ये भी नहीं होगा। तो इस कंडीशन में आपका ऑप्शन हो जाता है बी, नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है कि यहाँ से x की वैल्यू जो हमने निकाला -7/3 वो इक्वेशन 4 को सेटिस्फाई नहीं किया, y की वैल्यू तो सेटिस्फाई कर गया लेकिन x की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये नॉट पॉसिबल टू फाइंड। तो हम x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास कि द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 0, 1। कह रहा है कि 3x3 का आपको एक मैट्रिक्स बनाना है, 3x3 का एक मैट्रिक्स बनाना है, पॉसिबल मैट्रिक्स, जितने भी मैट्रिसेस बन सके जिसकी एंट्री 0 और 1 हो। एंट्री क्या है 0 और 1। तो आप एक चीज़ समझिए कि आपके पास 3x3 का एक मैट्रिक्स बनाना है। इधर थोड़ा इरेज कर देते हैं। ध्यान से देखिए, आपको 3x3 का एक मैट्रिक्स बनाना है। तो 3x3 में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, 9 एलिमेंट होंगे और 3 आपका रो होगा और 3 कॉलम होगा। तो 3 रो हम लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये आपके पास 3x3 का एक मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। अब पूछ रहा है कि इसमें 0 और 1 रखने पे कितने नंबर ऑफ मैट्रिसेस बन सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मेरे पास क्या है, 9 ब्लैंक है मेरे पास, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और हर एक एलिमेंट में 0 और 1 रखना है, ठीक है। मतलब इस बॉक्स को किस तरीके से हम भर सकते हैं, इसमें या तो 0 भर सकते हैं या 1 भर सकते हैं। ऐसे ही इस वाले बॉक्स में या तो 0 भरेंगे या 1 भरेंगे, इस तीसरे में भी 0 या 1 भरेंगे। ऐसे ही सारे बॉक्स में हमको क्या करना है, 0 या 1 भरना है। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें 0 भरा जाएगा,
या फिर 1 भरा जाएगा। मतलब एक बॉक्स को भरने के कितने तरीके हैं, एक बॉक्स को भरने के दो तरीके हैं। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ वेज कितने हैं आपके पास किसी भी बॉक्स को भरने के, ये तो 2 हैं, ये भी आपका कितने हैं 2 है, ये भी आपका कितना है 2, ये भी आपका कितना है 2, ये भी कितना है 2, ये भी कितना है 2, ये भी आपका कितना है 2, ये भी कितना है 2, ये भी कितना है आपका 2। तो हमारे पास हर एक बॉक्स को भरने के 2 तरीके हैं। अब आप पढ़े होंगे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन कि कितने टोटल हो सकते हैं, तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, क्यों कर लेंगे, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है। तो ये हो जाएगा 2 के पावर 9 और 2 के पावर 9 आपका होता है 512। ठीक है, तो कितने मैट्रिसेस बनेंगे आपके जो 3 क्रॉस 3 के हों और 0 और 1 एंट्री हो, कितने होंगे 512। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो पहले का आपका एम सी ऑप्शन करेक्ट था, दूसरे का ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट है और तीसरे का 512। ठीक है, जब भी आपको मैट्रिसेस निकालने हो इस तरीके से तो आप बॉक्स मेथड अप्लाई कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, फिर से एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ अपीयर होंगे आपके सामने। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से शुरू कर दीजिए, क्योंकि डेट शीट आ गई है। आप लोग अपना सिलेबस ख़त्म करके जल्दी से रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि जो आप रिवाइज करेंगे वही आप एग्ज़ाम में लिखेंगे। आपने एक साल क्या पढ़ा है ये डिपेंड नहीं करता है, आपने इधर 2-3 महीने कितना रिवाइज किया है ये आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।